जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ और वाक्य व कहानी। दोस्तों, आज के समय में जिन लोगों के पास पैसे हैं वह इस दुनिया में ताकतवर या बलवाना समझा जाता है, क्योंकि पैसों से आज के समय में कुछ भी किया जा सकता है, जिसके कारण से जो भी लोग बलवाना है उनकी हर कार्य में जीत होती है। पर जो लोग बलवान नहीं है तो उनके साथ चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों न हो जाए उनको न्याय तक नहीं मिलता है। इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो कोई बलवान होता है उसकी जीत होती है। इस तरह के स्थानों पर जहां बलवान की जीत होती है वहीं पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। श्यामलाल के अपने बेटे के लिए नौकरी की सिफारिश करने के कारण ही आज उसे नौकरी मिली है। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे ही गुंडे आकर दुकानदार से सामान मांगने लगे तो वह उनसे पैसे लिए बिना ही सामान दे दिया, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी। पिता वकील होने के कारण कोई भी विकास का कुछ नहीं बिगा सका, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। गरीब आदमी मदद मांगने के लिए पुलिस के पास अनेक बार चक्कर काट कर आ गया पर उसका काम नहीं हुआ, पर जैसे ही उसके साथ मंत्री गया तो 1 घंटे में उसका काम हो गया। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। श्यामलाल भले लोगों का पैसा खा लेता है, पर जैसे ही उसके पास गुंडे आए तो उसने भी अपना सारा पैसा उनके सामने रख दिया। सच है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे ही पुलिस वालों के सामने मंत्री आया तो तुरंत पुलिस ने मंत्री का काम कर दिया। यह देखकर कई दिनों से चक्कर काट रहा सुखाराम समझ गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी समय की बात है, किसी नगर में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसके घर में उसके माता पिता रहा करते थे। रामलाल के पिता बहुत ही गरीब थे। उनकी इस तरह की हालत थी कि वे अपना पेट भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई कराने के लिए दिन रात काम किया, और कभी वह स्वयं भूखे रहकर पैसे बचाते तो कभी उनकी पत्नी भूखी रहती थी। इस तरह से उन्होंने रामलाल को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा कर दिया था, जिसके बाद में रामलाल भी काम करने लगा था। तब जाकर रामलाल के घर की हालत सुधरने लगी थी। तब दोनों बाप बेटे काम करते और आराम से अपना पेट भर लेते थे। क्योंकि रामलाल ने इतनी अधिक पाई की थी तो वह नौकरी के लिए भी तैयारी करने लगा था। उसके पिता ने उसे इंजीनियर का कोर्स करवा रखा था, इस कारण से वह इसी की तैयारी कर रहा था। इस तरह से फिर रामलाल दिन में अपने पिता के साथ काम करता और रात को पढ़ाई करता था। इसी तरह से पढ़ाई करते हुए रामलाल को 1 वर्ष हो गया था। तब रामलाल को पता चला कि एक कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट खाली है और उसके लिए इंटरव्यू देकर आना है। तब यह जानकर रामलाल उस जॉब पाने के लिए उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया था। वहां जाने के बाद में उसे पता चला कि इस पोस्ट को पाने के लिए अनेक लोग यहाँ पर आए हैं। तब उसने सोचा कि इतने लोगों में से मेरा नंबर आ पाना मुश्किल है, फिर भी उसने इंटरव्यू दिया। तब जो अधिकारी उससे सवाल पूछ रहे थे उनको अपने सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी देने के बारे में हम सोचेंगे। इतना कहने के बाद रामलाल को उन अधिकारियों ने बाहर भेज दिया जो इंटरव्यू ले रहे थे। तब रामलाल अपने घर चला गया था और प्रतीक्षा करने लगा था कि क्या पता कि उसका नंबर वहां आ जाए। जब अगले दिन उसने पता लगा कि उसका नंबर वहां आया है कि नहीं, तब उसे पता चला कि उस पोस्ट पर तो एक वकील के बेटे को रख लिया है जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग की थी। तब उसे लगा कि कोई बात नहीं, अब नहीं तो अगली बार नंबर आ ही जाएगा। इस तरह से फिर रामलाल को 3 वर्ष और बीत गए थे। इन 3 वर्षों में उसने बहुत बार ऐसी कंपनियों में इंटरव्यू दिए थे, पर किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। बल्कि पहले तो सभी कहते थे कि नौकरी मिल जाएगी, पर बाद में वह पोस्ट उसे नहीं मिली थी। इसी तरह से एक फिर रामलाल इंटरव्यू देने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में गया था। तब वहां के अधिकारियों ने जब रामलाल का इंटरव्यू लिया तो वे साफ साफ कहने लगे थे कि तुम नौकरी करने के लिए कल से आ जाना। इस तरह से फिर रामलाल अपने घर जाकर सभी को बताने लगा था कि उसे नौकरी मिल गई है। इसी तरह से जब रामलाल अगले दिन उस कंपनी में काम करने के लिए गया तो उसे पता चला कि वह नौकरी तो किसी और को दे दी है। यह जानकर रामलाल को क्रोध आ गया था और वह उन लोगों से लड़ने लगा था। तब उस कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि यह पोस्ट तो तुम्हें ही मिलनी थी, पर मंत्री ने फोन कर दिया जिसके कारण से उसके लड़के को ही नौकरी देनी पड़ी। तब उन लोगों ने रामलाल से कहा कि हम तुम्हें वह नौकरी तो नहीं दे सकते, पर तुम्हारे टैलेंट को देखकर तुम्हें इससे नीचे की पोस्ट दे देंगे। इस तरह से फिर रामलाल को निराश होकर वह छोटी पर काम करने लगा। अब जब भी रामलाल मंत्री के बेटे के साथ काम करता तो वह काम न कर रामलाल से करवाता था। इस तरह से फिर रामलाल को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उसे नौकरी किस कारण से नहीं मिली। इसी तरह से फिर एक मजदूर ने रामलाल से कहा कि भाई, यहाँ पर टैलेंट नहीं देखा जाता और नौकरी उसी को मिलती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह सुनकर रामलाल उसे कहने की हाँ, आज के समय में यही हो रहा है। अगर यह नहीं होता तो आज मैं कब का नौकरी लग जाता। इस तरह से फिर रामलाल अपने घर गया तो उसके पिता ने कहा कि नौकरी मिल गई।
इतने में वह बोलने लगा कि पिताजी, नौकरी तो मुझे मिली है पर इंजीनियर की नहीं बल्कि इससे छोटी पोस्ट पर। इस तरह से फिर रामलाल अपने पिता को सारी बात बताने लगा था। इस तरह से फिर उसके पिता ने कहा कि बेटा, यही होता आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंसे। अगर आज तुम भी मंत्री के बेटे होते तो तुम भी नौकरी कब का लग जाते। इस तरह से फिर वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसी तरह से फिर रामलाल उसी पोस्ट पर काम करने के लिए उस कंपनी में जाने लगा था, जिसके कारण से उसका जीवन सही तरह से चलता रहा। फिर रामलाल ने उसी पोस्ट पर काम किया और अपना जीवन गुजारने लगा। इस तरह से आपको इस मुहावरे का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शक्तिशाली की जीत होती है।